अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक हों और मज़े में होंगे। जी, साइकोलॉजी का जिस तरह से आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है और आप लोग बहुत ज़्यादा इसको देख भी रहे हैं और इन्जॉय भी करें और अपनी ज़िंदगी में आप मिस्टेक्स को समझ रहे हैं, तो जी मैंने नज़र रखते हुए इसलिए आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हमारी ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ा हुआ है। मतलब ये है कि हम जब से पैदा होते हैं जब तक मरते हैं तब तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो है लर्निंग। एक इंसान कब तक सीखता है? हम कहते हैं वो सीखता है जब से वो पैदा होता है, वो तब से सीखता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चल जाए। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, लर्निंग। आखिर ये लर्निंग कब से एक बच्चा सीखना शुरू करता है, और अगर सीखना शुरू करता है तो वो तब तक सीखता है जब तक वो मरता है। हाँ तो जी, ये बच्चा तब से सीखता है जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, जब वो एम्ब्रियो होता है। और ये स्टार्ट उसकी लर्निंग तब से होती है जब वो 35 वीक्स हो जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर कॉग्निटिव, हार्ट, एक एक्सट्रैक्टर, उसके अंदर जिस्म की चीज़ें पैदा होती बनती, आई मीन। तो वो जब बनती है तो उस वक्त उस बच्चे की जो मेमोरी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उस वक्त कहा जाता है कि जो मदर जो चीज़ करेगी वही बच्चा जो है वो बड़े होकर अडॉप्ट करेगा, चाहे वो चाइल्डहुड में अडॉप्ट करेगा या बड़े होकर अडॉप्ट करेगा, लेकिन वो ज़रूर उसके अंदर आएगी क्योंकि उसने माँ से वो चीज़ सीखी है, किसी और से नहीं। वो डायरेक्ट उसने, क्योंकि उसकी माँ करती है तब वो सीखता है। अगर कोई फीमेल जो है उसको डर लगता है कि कहीं कोई की चीज़ जो है ख़राब ना हो जाए, तो वो उसके बच्चा जब पैदा होगा 2-3 सालों या 4-5 सालों के बाद जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर भी जो है वो डर आएगा और वो कहेगा कि मैं किसी से मम्मा से सेपरेट ना हो जाऊं, बाबा से सेपरेट ना हो जाऊं। तो ये क्या हो जाए, उसके दिमाग में बात आ गई कि देखिए माँ जो कि वो डर रही है तो वो बच्चे में भी डर आ गया। अब उसके बच्चे के दिमाग में तो डर आ गया, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, उसकी काउंसलिंग होगी बच्चे की, तो मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो गया ना। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये ख़राब होती है। आप जो है ना उस वक्त ख्याल कर लिया करें, क्योंकि देखिए 35 वीक्स का जब बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है, तो उसमें जो होती है वो मेमोरी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इस बात का ख्याल करें। लर्निंग का जो है ना अंडरस्टैंडिंग के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। जब तक हम कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते, नहीं समझते, तब तक हमारी लर्निंग नहीं होती। मतलब अगर कोई टीचर हमें लेक्चर दे रहा है और हम उस वक्त उसका लेक्चर जो है वो प्रॉपर वे में समझ नहीं सक रहे, तो ये मतलब क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं हो रही, तो हमारी लर्निंग जो होगी वो 0% होगी। जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ की नहीं होगी, मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ हाँ फ्रेंडशिप के हिसाब से भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मैं एग्जांपल दे रही हूँ वही टीचर का। जब टीचर लेक्चर दे रहा है और अगर स्टूडेंट उस टॉपिक को नहीं समझ रहा, तो उसकी जो होगी लर्निंग जो कि 0% होगी। तो लर्निंग का जो अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग इज़ नथिंग। लर्निंग का जो सेकंड स्टेप है वो है नॉलेज। जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक हमारी नॉलेज जो होगी वो ज़ीरो होगी। इसलिए पहले अंडरस्टैंड किया जाता है उस टॉपिक को। किसी भी टॉपिक को अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं या अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं या आपके कोई फ्रेंड आपको समझा रहा है कोई टॉपिक, तो उस वक्त आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर नहीं हो रहा तो आप उसको न दोबारा समझे या किसी और से समझे, शायद आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो क्या होगा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपके पास नॉलेज आ जाएगी, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आपकी नॉलेज जो है वो ज़ीरो रहेगी, क्योंकि आपकी लर्निंग जो है वो 0% है। लर्निंग से हमारी ज़िंदगी में रेगुलर बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि हम जो है डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट चीज़ें समझते हैं, उसके बाद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमारी ज़िंदगी में होते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में कोई बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि आगे जो है वो एहतियात करते हैं। कभी कभार आप गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं 10 जो होंगे अच्छे इंसानों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका बैड एक्सपीरियंस है उसने आपको यही लर्निंग दी कि आप जो है आगे वाले बंदे पे ट्रस्ट ना करें। लर्निंग की जो है वो बहुत ज़्यादा किस्म होती हैं, टाइप्स होते हैं, पर मैं यहाँ आप लोगों के लिए 2 टाइप्स लेकर आई हूँ। और वो जो दोनों ही जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो है एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल लर्निंग और फॉर्मल लर्निंग क्या है, अब मैं आपको बता रही हूँ। इनफॉर्मल लर्निंग वो होती है जो आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, जो आप घर में होते हैं या आप फ्रेंड्स के साथ हो जाते हैं, तो उस वक्त आप जो है ना लर्निंग करते हैं, उसमें आपकी मिस्टेक्स भी निकलती हैं, आप वहाँ पे जो है वो जज भी करते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए इनफॉर्मल होती है। वो आप लोगों को गाइड भी करते हैं
और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इस वक्त हम जो करते हैं वो इनफॉर्मल लर्निंग करते हैं फैमिली के साथ और या फ्रेंड्स के साथ। उसमें एक डिफरेंट चीज़ें हम सीखते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे अपने घर में कम्युनिकेशन हो। तो उस वक्त जो हमारी स्किल्स होती हैं वो डिफरेंट भी हो जाती है और आपकी जो है इंकरेजिंग भी मिलती है। कभी कभी आप गलतियाँ भी करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या समझाया जाता है, ये आप गलत करें। मतलब आपको बैड थिंग की जो है वो उसके लिए आप लोगों को समझाया जाता है कि जी आप ये गलत करें। आपकी लर्निंग जो है वो आपको बता रही है कि ये गलत है और ये राइट है। फॉर्मल लर्निंग जो होती है वो हमेशा हम लोग बाहर से सीखते हैं, चार ऐसे लोगों से सीखते हैं जिनके साथ हमारा कभी कभार इंटरेक्शन होता है। इस तरह से चार लोग बिजनेस के लिए आपस में बैठते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी स्किल्स के लिए डिस्कस करते हैं। यार मैंने ये किया वो किया, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे बेनिफिट हुआ, यहाँ से मैंने पैसे कमाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमारे फॉर्मल में आती है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल एक बच्चों के लिए दूंगी। तो वहाँ पे जब स्कूल में जाते हैं वो बच्चे, तो वहाँ पे जो होते टीचर से वो लर्न करते हैं, और वहाँ पे जो बच्चे को जो बिहेव करना होता है टीचर के साथ, वो फॉर्मल वे में करना होता है। या आपके जहाँ पे वहाँ पे स्कूल में जो बच्चे होते हैं आपके साथ जो होते हैं बैचमेट्स, तो वहाँ आप लोग उनके साथ भी जो है फॉर्मल वे में बात करते हैं। क्योंकि वो इनफॉर्मल में, क्योंकि आपके पड़ोस में तो नहीं रहते हैं ना, और आपके स्कूल में होते हैं, तो आप जो स्कूल में जो सीखते हैं वहाँ पे फॉर्मल वे में सीखते हैं। फॉर्मल लर्निंग जो होती है वो हमेशा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर बेस्ड करती है। क्योंकि जब तक हम इंटरनली ऑब्जर्व किसी चीज़ को नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। आप किसी के साथ बात करते हैं और वो आपके सामने एटीट्यूड दिखाता है, तो आप उससे एटीट्यूड समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये हुई आपकी लर्निंग। उसके बाद जब आप किसी को कोई आपको नापसंदीदा बंदा मिलता है, तो वहाँ पे आप जो है वो वहाँ पे एटीट्यूड दिखाएंगे। तो ये क्या हुआ, आपने किसी और से सीखा, उसके बाद आपने किसी और के सामने उसको रिएक्ट किया। मतलब ये कि आपकी जो लर्निंग हुई वो हुई, और जो आपने आगे दिखाया वो तो आपका एटीट्यूड हुआ। फॉर्मल लर्निंग जो होती है वो मोस्टली सोशल लर्निंग से बहुत ज़्यादा मिक्स होती है, क्योंकि हम लोग ये जो चीज़ होती है बाहर से सीखते हैं, कभी भी इंटरनली नहीं सीखते। जो घर में जो हम सीखते हैं वो होती है हमारी इनफॉर्मल लर्निंग होती है। जो हम बाहर से सीखते हैं वो हमारी क्या होती है, वो फॉर्मल लर्निंग होती है। तो सोशल के लिए मतलब सोशल लर्निंग से ये मुराद है कि लोग जहाँ से मिलते हैं लोगों के साथ, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आपके ज़िंदगी में लोग मिलते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए जो होता है वो डिफरेंट लोग उसकी ज़िंदगी में मिलते हैं रेगुलर। कभी किस कस्टमर के साथ उसको बिहेव करना पड़ता है, कभी किस कस्टमर के साथ किस तरह से बिहेव करना पड़ता है, मतलब उसकी जो सोशल लर्निंग है वो डिफरेंट है। तो ये फॉर्मल लर्निंग जो आती है वो सोशल लर्निंग में भी आती है और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में भी आती है। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, लर्निंग किस तरह से होती है। और जो साइकोलॉजिकली लर्निंग कोई समझना चाहता है, तो उसके लिए मैं एक अलग सा लेसन बना लूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें कौन सी किस तरह से थ्योरीज दी गई हैं। और वहाँ पे जो मोस्टली पढ़ाया जाता है वो एक कुत्ते की थ्योरी होती है, जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ, उसको बहुत ज़्यादा बताया गया और उससे काफ़ी लर्निंग का एक प्रोसेस समझ में आता है। तो वो मैं अलग आप लोगों के लिए बना लूँगी। उम्मीद है आप लोगों को आज मेरा टॉपिक पसंद आ गया होगा, और मेरे वीडियो को लाइक करने का बिल्कुल बटन मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफ़िज़।